अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे नए नए सब्सक्राइब किया है, जो पुराने हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आप सपोर्ट मुझे कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियाँ दे जैसे कि मुझे कामयाबी दे रहा है। तो मैं खा रही हूँ ये अभी अभी रास्ते से लेके आई थी बिरयानी। तो मैंने कहा कि आ जाए व्यूअर्स खाएं, आ जाए। और ये मैं अपने पोते को खिला रही हूँ। मेरी पोती को टॉन्सिल हुए हैं और उसको मैंने बिल्कुल नहीं देना है। लो दीदी खाओगी? नहीं खिला खाओगी? इसको हुआ है बुखार। डॉक्टर ने कहा इसको कुछ भी नहीं चीज़ें देनी क्योंकि ये पैसे लेते रहते हैं और चीज़ें खाते रहते हैं। तो पोते की लगी या मौज वीवर, तो मैं अपने पोते को बिरयानी खिला रही हूँ। मेरा पोता बड़ा तेज़ है। तो अल्लाह ताला सबके, मेरे पोते जो हैं पोते पोतियाँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी अपने पोते पोतियाँ से प्यार करें तो साथ साथ रहिएगा। जब हम आते हैं ना दारू का हम डरा देते हैं। वो चावल तो मैंने थोड़ा सा चेक किया क्योंकि मुझे शुगर बहुत है, तो इसलिए मैं अपना शुगर बहुत ज़्यादा है। मैंने थोड़े से बस टेस्ट ही किया था। कराची की बिरयानी थी, अच्छी थी। और अब मैं अपनी पोती की ये खिलाना, ये खाओगी, ये वाली खाओगी सालन? स्कूल के बुक अच्छा टॉन्सिल है ना, इसे टॉन्सिल हो गया। दुआ करना मेरी पोती ठीक हो। हाँ ये खाती थोड़ी सी खा लो, दादो के हाथ से खा लो। ये देखो ये कल से नहीं खा रही, अभी रो रही थी तो मैं आई हूँ। तो आपने दुआ करनी है मेरी पोती जो है ठीक हो जाए। इसको अक्सर बुखार रात को बहुत हो रहा था, रो रही थी, कह रही थी दादो जल्दी आओ। तो मैं फ़ौरन फिर मैं आ गई हूँ। तो मैंने कहा चले मैं उसके साथ ही जाकर खाना खाती हूँ। भूख तो मुझे बहुत लगी हुई थी और साथ साथ रहिएगा जी। तो व्यूअर्स खाना भी खा लिया, बिरयानी भी खा ली और अब पीऊँगी चाय। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाह रही हूँ कि जी, तो मैं वो आपको स्टोरी बता रही हूँ कि एक कोई वडेरे थे। तो उनमें ये था कि बाहर शादी नहीं करते थे। तो उनकी बच्ची जो थी वो जवान थी और लड़का जो था उसके मसल के आपस में भाइयों का ही था। दोनों भाई थे, तो एक की बेटी थी और एक का बेटा था। तो उन्होंने कहा जो बेटा था वो तकरीबन 10 साल का था और बेटी होगी तकरीबन 19 साल की। तो उन्होंने अपने बड़ों ने फैसला किया और लड़की का उसके साथ शादी कर दी। और जब वो अपने कमरे में सुहागरात वाले दिन आया तो लड़की बहुत परेशान हुई और रोती रही और उसको धक्का दिया और बाहर निकाल दिया। और जब उसे बाहर निकाला तो वो कहीं भी अपने माँ बाप के पास नहीं गया, कहीं नहीं गया और दरवाजे के आगे सारी रात बैठा रहा। सुबह जब वो उठी लड़की तो उसने देखा, आखिर था तो उसका शोहर ही, लेकिन वो उसको तस्लीम नहीं करती थी। लड़की किसी और से प्यार करती थी लेकिन माँ बाप को नहीं पता था और ना ही उसने मुनासिब समझा कि अपने माँ बाप को कुछ बताए। और माँ बाप के फैसले के आगे उसने अपना सर झुका लिया। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया और पहले तो वो उसको अपना शोहर बिल्कुल तस्लीम नहीं करती थी, फिर आस्ता आस्ता उसका ख्याल रखने लगी। उसकी वालदा ने कहा था कि उसने कहा अम्मी आपने मेरे साथ जुल्म किया। तो उसने कहा कि कोई जुल्म नहीं तुम्हारे साथ, ये लड़का है ये जल्दी जवान हो जाएगा और मर्द जो होते हैं वो जल्दी जो है ना कद काट निकाल लेते हैं। तो तुम परेशान ना हो, इतनी जायदाद है, दौलत है, तो कल को ये जब जवान होगा तो तुम्हारी होगी, किसी और की नहीं होगी और ये सारी जायदाद तुम्हारी होगी और इसका आगे पीछे और ये अकलौता भाई है। लड़की ने अपना बस समझौता कर लिया और उसका ख्याल रखने लगी। उसको स्कूल भेजती, उसको नहलाती धुलाती, सारा कुछ करती, उसका ख्याल रखती, खाना शाना देती उसको। वक्त गुजरता गया और वो जवान हो गया और अच्छे नंबरों से पास आता, वो पोजीशन लेता और बहुत अच्छी जॉब पे लग गया।
तो एक दिन उसने आके उस लड़की को कहा, लेकिन कभी भी दोनों का मियाँ बीवी वाला तल्लक नहीं था, बस दोनों बस ऐसे ही थे अजनबी। लेकिन अगर वो लड़की को आस्ता आस्ता दिल में था भी, लेकिन लड़का जो था किसी और लड़की से स्कूल में प्यार करने लग गया। जब वो उससे प्यार करता तो उसकी तस्वीर और अपनी जॉब वगैरह का तो थी, कोई उसके पास लेके आया और कहने लगा, देखो मेरी कामयाबी, आज मैं इतने बड़े ओहदे पे लग गया हूँ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती, मेरा ख्याल ना रखती, तो मैं एक ये गांव का जिम्मेदार तो होता, वडेरा तो होता, सब कुछ होता, जायदाद होती, लेकिन पढ़ ना सकता। तुम्हारी वजह से ही मैं पढ़ा हूँ, सब कुछ हुआ है। तो ऐसे ही बड़े होते गए। उसने कहा कि मैं जो हूँ ना, एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम है किरण और वो शहर में रहती है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगी उसके साथ। लेकिन जब वालिदैन को पता चला, लड़के के बाप को पता चला, लड़की के वालिदैन को पता चला, तो उन लोगों ने इशू उठाया कि नहीं, शादी तो कर ही नहीं सकते। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं इसको इजाज़त देती हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ। हालांकि बीवी वाला कोई भी उनका ताल्लुक नहीं था। तो बस ऐसे ही उसको उसने इजाज़त दी कि तुम शहर चले जाओ। उसके कपड़े बनाए उसकी बीवी के लिए, सब कुछ उसका तैयार किया और अपने हाथ से उसके दुपट्टे पे गोटा लगाया, सब कुछ किया। और अपना ही जो दुल्हन बनी थी, टिक्का और जो भी जेवर था, उस लड़के को निकाल के दिया और सारी चीज़ें जो थी उसको बैग दे के उससे कहने लगी कि तुम चले जाओ और अब निकलो और जब शादी हो जाए मुझे बताना। तो वो कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना साथ दिया है, तो मैं जो है ना तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा। वो कहती है नहीं, तुम्हारा जो है ना, कोई भी औरत जो है अपनी शौकन बर्दाश्त नहीं करती। तो उसने कहा तुम भी तो कर रही हो। तो उसने कहा नहीं, बस तुम चले जाओ। वो चला जाता है घर से और बाहर जब जाता है तो वो गाड़ी में बैठा सोचता है कि इसने कितना मेरा ख्याल रखा और किस किस तरह इसने मेरा साथ दिया। तो मैंने कभी भी इसको अपनी बीवी का जो हक है वो नहीं दिया और इसमें क्या कमी है। तो वो ये सारी बातें सोच रहा था। तो वहाँ से ही जब वो लड़की की जो उसने उसको तस्वीर दिखाई थी, जब वो चला गया तो वो रो रही थी और उसकी तस्वीर देख रही थी, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो गया था, जवान हो गया था, गबरू जवान हो गया था और उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत थी और वो उसको रो रही थी। और वो वापस आ गया, लाइट ऑफ थी और उसने ऑन किया और उसके आंसू साफ किए और उसने कहा कि आप क्यों वापस आ गए। तो उसने कहा कि बस उसने वो टीका जो था बीच में से निकाला और उसके माथे पे लगाया और जो दुपट्टे पे उसने गोटा लगाया था उसकी अपनी शौकन के लिए, वो लड़के ने निकाल के उसके ऊपर दिया और उसने कहा कि तुम एक पिंजरे में बड़ी अरसे से कैद हो, तो आज हम दोनों ही आज़ाद होंगे और दोनों ही ज़िंदगी गुजारेंगे। अब मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगा, तुम ही मेरी बीवी हो, तुझ में कोई भी कमी नहीं है, मैं ही गलत रास्ते पे चल रहा था। तो वीवर्स ऐसे में उसने अपनी देखो बचपन से उसकी जो शादी हुई तो कितनी लड़की ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितना उसका ख्याल रखा। कहते हैं कि सब्र का फल जो होता है ना वो मीठा होता है, तो बंदे को सब्र करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन सब्र का फल ज़रूर मिलता है। तो ऐसे ही मिला हिना को और उनके दोनों मियाँ बीवी आपस में एक हो गए और बहुत खुशी खुशी रहने लगे। तो भी बस आपने बताना है कि कैसी लगी मेरी स्टोरी। अक्सर जो वडेरे लोग होते हैं वो ऐसे ही छोटे बच्चों के बच्चा छोटा होता है और लड़की बड़ी होती है, और कभी कभी लड़की छोटी होती है और लड़का बहुत बड़ा होता है। तो बाज़ जो होते हैं ना, यानी कि ख़ानदान उनमें ऐसे हो जाता है। तो ऐसे बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। जब भी शादी करें तो एक दूसरे की जैसे कि उम्र के हिसाब से चले, 1-2 साल का तो फ़र्क हो जाए कोई बात नहीं, 2-4 साल का, लेकिन इतना ज़्यादा जो फ़र्क होता है ना तो बाद में मसले खड़े होते हैं। तो व्यूअर्स इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त आपसे। तो बताइएगा कैसी लगी स्टोरी आज की मुझे। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।